Hello dear students, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to read the third part of the chapter Madam Rides the Bus from First Right book, chapter number 9 of NCERT class 10, written by Valikanan, in short that is Vali. So we have seen in the first part of the video and second part of the video, what we have read in first part and second part is that there was a girl named Vali. She in first part of the video we have read how Vali was actually standing on the door, and from there she was looking in the street outside, जो है गली में क्या हो रहा था उसको देखते रहती थी, और ये उसका बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे उसकी एज का जो उसके साथ खेलते। बाद में जो है वो कुछ प्लान्स करती है। हियर यू कैन सी कैसे वो चीज़ों को देख रही होती है, निहार रही होती है। एंड देन उसने प्लानिंग किया कि कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, वो भी ट्रैवल करेगी। उसके बाद उसने जो है दूसरे पार्ट जो आपने देखे वीडियो में, उसमें आपने देखा कि कैसे वो बस में बैठ जाती है। बस में वो बैठने के बाद जो है शी बिहेव्स लाइक एज अ क्वाइट डिफरेंट पर्सन, लेडी, एक मैच्योर लेडी की तरह बिहेव करती है। और कंडक्टर जब हेल्प करता है उसको ऊपर चढ़ने में, तो उससे मदद भी वो नहीं लेती है। नाउ शी हैज़ सम वर्बल कॉन्फ्लिक्ट। उसकी कुछ बातें जो है कुछ लोगों से, उस बस में बैठे हुए लोगों से होती है, जिसमें एल्डरली मैन होता है और एक एल्डरली वुमेन होती है जो उसके नज़दीक आती है दोस्ती करने। बट शी इग्नोर्स हर बिकॉज she finds her earlobes in which the earrings were quite ugly, and उसके मुंह से जो है बीटल नट्स के जो जूस थे वो मुंह से बाहर निकलने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, एंड शी इग्नोर्स दिस ऑल थिंग। सो टिल हियर वी हैव रेड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड पार्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड part of the chapter. Now her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total 60 पैसे। नाउ कहता है कि ये जो जर्नी उसकी पहली जो जर्नी थी गांव से बाहर जाने की, उसने बहुत सावधानी पूर्वक बहुत सारे पेन स्टेकिंग हियर इट मीन्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करके उसने अपने प्लान को एलोबरेट किया था। जिस प्लान को उसने रिकैलकुलेट और प्लान करके बनाया था, उसको इन सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। उसके बाद उसने थ्रिफ्टली हियर मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली। उसने पैसे बहुत सावधानी पूर्वक खर्च किए और उन्हीं बचे हुए पैसे से जो है वो आज यहाँ तक आ पाई है। और रेजिस्टेंस मीन्स उसने हर टेम्पटेशन मीन्स वो चाहत को उसको रोका है। वो जो उसकी चाहत थी, जैसे पेपरमिंट्स खरीदना, टॉयज़ खरीदना, बलून्स खरीदना, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उसको बहुत पसंद था, उसको उसने रोका है, रजिस्ट किया है। और रोकने के बाद जो है आज इतना पैसा सेव कर पाई है। टोटल 60 पैसे वो सेव कर पाई है, जो कि उसके बस फेयर के इक्वल है, जाने और आने के पैसे के इक्वल है। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. Now उसको वो कुछ मोमेंट्स याद आते हैं, पल याद आते हैं जब उसने रिजोल्यूटली का मतलब मैंने बताया था पहले भी। नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू, सप्रेस्ड कंट्रोल्ड विथ डिटर्मिनेशन। किसी चीज़ को जो है आप अपने मन से उसको उतार देते हो, या फिर उसको रोकने के लिए जो है आप मन को कंट्रोल करते हो कि नहीं अभी ये काम नहीं करना। तो ये जो एक डिज़ायर था कि उसको बस पे जाना और आना है, इसके कारण उसने अपने आप को कंट्रोल किया था और सारे पैसों को बचाया था। नहीं तो वो जब विलेज फेयर में गई थी
तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, वो चाहती तो उन सारी चीज़ों को ख़रीद सकती थी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं बचता। लेकिन आज पैसे उसके पास हैं ताकि वो बस का राइड कर सके। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब जब उसने इतने सारे पैसे बचा लिए थे तो दूसरा जो उसके पास प्रॉब्लम था, समस्या थी कि वो कैसे घर से निकले, वो भी बिना अपने मदर को बताए हुए, बिना अपने मदर के नॉलेज में डाले हुए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस चीज़ को भी मैनेज किया और इसमें उसे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो ऑन। कहता है कि हर दिन जो है उसकी माँ लंच के बाद जो है 1 से 3 के बीच में सोती है, और हो सकता है वो 1 से 4 मतलब 3 घंटे सोती है, और वो हो सकता है वो 4 से ज़्यादा बजे तक भी सोती रहती है कभी कभार। सो वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज। तो नरेटर सेज कि अब जो है वली के लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका था। वो जो पहले भी ये जो 3-4 घंटे उसके जो होते थे जब उसकी माँ सोती थी, वो एक्सकर्शन के लिए यूज करते थे। एक्सकर्शन मतलब बाहर घूमने जाने के लिए, क्योंकि वो दरवाजे पे खड़े होकर के, डोरवे के पास खड़े होकर के बहुत सारी चीज़ों को देखते रहती थी, और उधर से उधर ही जो है वो बाहर घूमने चली जाती थी। और कहता कभी कभार तो वो वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट कॉशियसली और करेजियसली। आप सावधानी पूर्वक से जाते हो, हिम्मत बांध के जाते हो। आपने देखा कि बस में भी वो जब चढ़ती है, उसको कंडक्टर मदद के लिए हाथ देता है, तो वो करेजियसली, साहसिक तरीके से बोलती नहीं, मुझे आपका हाथ नहीं चाहिए, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी। तो दिस वर द थिंग्स, ये उसके अंदर में था, ये वली के अंदर में था इतना सब कुछ। एंड वो आज उसी समय का जो है यूज कर रही है, वही जो 3-4 घंटे उसके पास है, उसको उसने सोचा कि विलेज से बाहर जाने के लिए यूज किया जा सकता है। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप। बस जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, और वो जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो इसी बीच जो है एक छोटा सा, कहिए कि वे साइड शॉप था, बहुत दूर से, मतलब कह सकते हैं रास्ते में जो एक छोटे मोटे जो दुकान होते हैं उस तरीके का दुकान था। उन सब चीज़ों को पास करता हुआ आगे बस जो है बढ़ता जा रहा था। समटाइम्स द बस सीम्ड on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। कहता है कि नैरेटर कहता है कि इसमें कभी कभार उसको ऐसा लगा कि एक पॉइंट ऐसा आता था जब बस एक आपके सामने से आ रही है और आप जिस बस में बैठे हो उस बस के सामने से एक बस आ रही हो और उस बस को आप क्रॉस करते हो, तो जो क्रॉस हो रहा है उस इंसिडेंट को यहाँ पे गॉबलिंग का नाम दिया। गॉबल्स मीन्स जल्दी से किसी चीज़ को खा जाना, निगल जाना। तो इस तरीके से उसको महसूस हो रहा था कि बस जो है वो जो अदर डायरेक्शन से उसके सामने से आ रही है उसको बस जो है गॉबल कर रहा है। और जो पेडेस्ट्रियन कुछ रोड पे जो चल रहे हैं, राहगीर जो रोड पे चल रहे हैं, उनको भी वो पास करता जा रहा था। तो इस घटना को वो गॉबलिंग से कंपेयर करती है। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था वहाँ पे। बहुत आसानी से धीरे होके गाड़ी पास करती थी। अगर कोई पेडेस्ट्रियन आता था या फिर किसी गाड़ी का क्रॉसिंग होता था, उस गाड़ी के क्रॉसिंग को पार करना होता था, तो बहुत स्मूथली पार करता था। नाउ लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, जितने भी रुकावटें थी उसको काफ़ी सावधानी से पार करते हुए, पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे ट्रीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। जब बस चलती है तो ट्रीज़ भी ऐसा लगता है मानो वो आपकी तरफ दौड़ के आ रहा हो, और जैसे ही वो बस वहाँ पे रुकेगी तो आपको लगता है कि वो बस रुक गया है, वो पेड़ भी रुक गया है, आपकी तरफ अब नहीं आ रहा है। और फिर
वो वहाँ पे एक हेल्पलेस पेड़ की तरह खड़ा रहता है, और फिर उसके बाद जब बस चलती है तो वो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अब लाइक जो पेड़ है अब दूसरी दिशा में वो रश करना, दौड़ना शुरू कर गया है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली। अचानक से जो है वली को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, और उस एक्साइटमेंट में जो है उसने क्लैप करना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। यंग काऊ, एक काफ़ी जवान जो काऊ है, काफ़ी कह लीजिए यंग काऊ है, टॉल हाई इन एयर, और आगे आगे रोड पे जो है वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और वो आगे आगे रोड पे उस बस के सामने दौड़ा चला जा रहा था, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, सीधे बस के सीधे एकदम से। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस जो है ब्रेक लगाता है उसमें ड्राइवर, और वो बस की जो एक क्रॉलिंग साउंड है जब बस में ब्रेक लगती है उसके साथ में जो है बस रुकती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बस ड्राइवर जो है काफ़ी तेज़ी से हॉर्न को बजा रहा है ताकि वो यंग काऊ जो है रास्ते से हट जाए, साइड हो जाए। बट the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped away right in front of the bus। और कहती है कि जैसे ही ड्राइवर जितना तेज़ी से और जितनी जल्दीबाजी में हॉर्न बजा रहा था, वो गाय जो है और डर गई, और डरने के बाद वो और उसी रास्ते पे तेज़ी से गैलोप्ड करते हुए, मतलब चीज़ों को निगलते हुए, चीज़ों को निगलना मीन्स लाइक हियर इट इज़ बिंग कंपेयर्ड, निगल नहीं रही थी बट उसी तेज़ी से वो गैलप करते हुए आगे बढ़ रही थी। नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर। somehow this was very funny to वली, उसको बहुत फ़नी लग रहा था, काफ़ी मज़े आ रहे थे उसको। शी laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो काफ़ी हंसी, और बहुत ज़्यादा हंसी, हंसते हंसते उसके आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor, better save some for tomorrow। इसी बीच अचानक से कंडक्टर आके बोलता है, आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, क्या आपने इतना हंसना चाहिए, आप कुछ अपनी हंसी जो है कल के लिए बचा कर रखो। At last the cow moved off the road, and soon the bus came to a railroad crossing। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near। लास्ट में जो है वो बस के सामने से गाय हट जाती है, फिर वो बस जल्दी से रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ जाता है। रेल रोड क्रॉसिंग आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा पैसेज रोड के बीच में होता है जहाँ से रेल की पासिंग होती है, और दूर कहीं पे एक स्पेक, एक जो धुंधला सा तस्वीर जो आपको दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक ऑफ ट्रेन जो है उसको दिखता है, देखा जा सकता है बहुत दूरी पे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है वो बड़ा होता जा रहा है। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। नाउ जैसे ही वो ट्रेन जो है उस रेल रोड क्रॉसिंग को पार करती है तो बहुत उसमें घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है। आप लोगों ने सुना होगा जब ट्रेन काफ़ी स्पीड में चलती है तो कैसी आवाज़ जो है जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड रोर एंड रैटल। और इसकी वजह से जो है बस भी बिल्कुल हिल रहा था जिस स्पीड से वो ट्रेन पार कर रहा था रेल रोड क्रॉसिंग को। उसके बाद बस आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन को पार करती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी a well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such a big bright looking shops, what glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds। अब उसके बाद जो है बस अब कुछ ऐसे रास्तों से होके गुजरती है जो कि शॉपिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मुड़ती है और मुड़ने के बाद फिर एक चौड़े से रास्ते में पहुँचती है। दैट चौड़ा सा रास्ता जो है थ्रोफेयर मीन्स पब्लिक रोड है, बिजी पब्लिक रोड है, उस रोड से होके बस गुजर रही होती है। वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे बड़े बड़े शॉप्स, काफ़ी चमकीले लाइट्स उसमें लगे होते हैं, डिस्प्लेज में बहुत सारे ऐसे क्लॉथ लगाए हुए हैं, उसमें लाइट्स लगाए हुए हैं और वो चमक रहा है ऐसा।
और भी बहुत सारे मर्केंडाइज हियर मीन्स थिंग्स फॉर सेल, जो बहुत सारी सामान जो सेल पे रहता है उसको मर्केंडाइज बोला जा रहा है। और सच बिग क्राउड्स, और इतना काफ़ी भीड़ देख करके उसकी आंखों में चमक आ जाती है। Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Wally. अब इन आश्चर्य को देख करके वो अभी तक स्तब्ध थी। स्ट्रक मीन्स स्तब्ध होना। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक से बस रुक जाती है, सारे लोग उस बस से उतर जाते हैं, लेकिन वली नहीं उतरती है। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर्नट यू रेडी टू गेट ऑफ? हे लेडी, क्या तुम, उस लड़की को बोलता है, क्या तुम नीचे नहीं उतरोगी? कंडक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना है? दिस इज़ एज़ फार एज़ योर 30 पैसे टेक्स यू, और 30 पैसे में इतना ही मिलेगा, आप इतना ही दूर आ सकते हो। नो, वली सेड, वली बोलती है, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं अभी इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने जो 30 पैसे और बचे हुए तो वो भी निकाला और वो कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, ऐसा क्या कुछ बात है क्या? नो, नथिंग इज़ द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस पे चढ़ना था और कोई बात नहीं है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर? तो कंडक्टर उससे बोलता है, क्या तुम घूमना नहीं चाहोगी? अब जब यहाँ तक आ गई हो तो थोड़ा घूम लो, फिर लो, देख लो। ऑल बाई माई सेल्फ, क्या मैं सब ये खुद से करूँगी? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। बोलती है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। लेकिन इस बात को सुन के जो है उसको थोड़ा आश्चर्य होता, और वो जिस तरीके से लड़की अभी बोल रही है, उस बस कंडक्टर ने उससे बोला, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अफ्रेड थी जब इस बस में चढ़ी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। बोलती ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं थी इस बारे में। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। तो बोलता ठीक है, जब तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम जाओ उस स्टॉल पर जा कर के जो है कुछ पीने के लिए ले लो, ड्रिंक वगैरह। और ऐसा डरने वाला कोई बात नहीं है, यहाँ भी कोई डर लगने वाली बात नहीं है इस टाउन में, इस बाज़ार में। ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट। बोलती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर कंडक्टर उसको बोलता है, तो ठीक है, मैं ही कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी। तो वली बोलती है, नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। और मुझे आप मेरा टिकट दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। बोलती है, नहीं ठीक है, ये मेरी तरफ से रहेगा, तुम्हें इसमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देन वली बोलती है, नो, शी सेड फ्रॉम मी। बोलती है, नहीं प्लीज़, कृपया मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. तो कंडक्टर जो है जब वो नहीं बोलती है तो श्रग्ड करता। श्रग्ड मीन्स कंधे उचकाना, ऐसे शरीर को, ओके ऐसे बोलते हैं ना, इट्स अ बॉडी लैंग्वेज। श्रगिंग इज़ अ बॉडी लैंग्वेज। फिर उसके बाद वो दोनों इंतज़ार करते हैं जब बस का रिटर्निंग जर्नी स्टार्ट होने वाला है। और फिर उस बस में जो है बहुत ज़्यादा पैसेंजर तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पैसेंजर रिटर्निंग जर्नी में भी बैठते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ वी विल रीड द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी इन नेक्स्ट video. So till then you can do this oral comprehension check, make it the answer, do the answers and submit in the group, submit in the evening in the group. Now we'll meet in the next part of the video with fourth part, and we'll know more about the story Madam Rides the Bus. It seems quite interesting story about Wally. So dear guys, now you all just stay fit and stay healthy. We'll meet in next video, next part of the video very soon. Thank you everyone.